हेलो दोस्तों। तो स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल के अंदर। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान जीके के बारे में। उसके अंदर अपना पहला टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है राजस्थान का परिचय, जिसके अंतर्गत अपने निम्न बिंदु कंप्लीट हो चुके हैं। जिसके अंदर पहला है अपना राजस्थान की उत्पत्ति, उसका नामकरण, स्थिति एवं विस्तार, और राजस्थान के संभाग व जिले, पड़ोसी राज्य एवं पड़ोसी देश। ये निम्न टॉपिक है जो अपने पिछली वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थल व उनकी वर्तमान स्थिति। इसका अभिप्राय ये है कि राजस्थान के जो ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थल है उनकी वर्तमान क्या स्थिति है, और वो कीवर्ड, इसके अंदर जो भी अपन कीवर्ड्स पढ़ेंगे वो आगे अपन जितने भी भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे या राजस्थान के जो भूगोल पढ़ेंगे उसके अंदर ये काम आने वाले हैं। तो इसको अपन को ध्यान से पढ़ना है। साथ ही मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का परिचय, और उसके अंदर ये जो वाला टॉपिक है पड़ोसी राज्य व पड़ोसी देश, ये वाला टॉपिक अपने राजस्थान की विस्तार वाला जो टॉपिक था, इसके विस्तार के अंदर अपने तीन मुख्य बिंदु रहे थे। एक तो रहा था अपना क्षेत्रफल, उसका फिर विस्तार के अंदर ही ये था, मतलब क्षेत्रफल, उसकी कुछ क्षेत्रफल था तो उसका कुछ ना कुछ क्या था, आकार था, और आकार था तो उसके साथ में कुछ उसकी क्या थी, सीमाएं थी, या अपन बोल सकते हैं उसकी बॉर्डर थी। तो बॉर्डर के पास में पड़ोसी राज्य व पड़ोसी देश आते हैं। तो इसके अंतर्गत अपन ने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, तो अपन अलग से इसको नहीं पढ़ेंगे। साथ ही अपना अंतिम वाला बिंदु है जो आज अपन पढ़ेंगे। देखो, इसके अंदर अपना पहला जो मुख्य बिंदु आता है उसका नाम अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, वागड़, और दूसरा आपने देख रहा है बांगड़। ये दोनों शब्द ऐसे सिमिलर दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग भौतिक प्रदेशों में लिया गया है। तो वागड़ प्रदेश कौन से क्षेत्र को कहेंगे, तो राजस्थान के दक्षिण भाग को वागड़ कहा जाता है, जिसके अंदर शामिल जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये इसकी बोली के आधार पर आपको पता होगा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर वागड़ी बोली जाती है। उसके आधार पर इस प्रदेश को क्या बोला जाता है, वागड़ प्रदेश। और दूसरा अपना आता है बांगड़, जो अरावली के पश्चिम में पुरानी जलोढ़ के क्षेत्र को बांगड़ कहा जाता है, जिसमें शामिल जिले कौन कौन से हैं, तो पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू वाले जिले इसके अंतर्गत आते हैं। मैं आपको डायग्राम से भी इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस प्रकार से अपन ने दो शब्द पढ़े, एक तो है अपना वागड़ और दूसरा है अपना बांगड़। तो आप जैसे कि डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि डायग्राम में जो नीचे की तरफ जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये तीनों जो दक्षिण की दिशा में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला क्षेत्र आपको वागड़ क्षेत्र कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भाषा जो बोली जाती है उसको वागड़ी भाषा कहते हैं। उसी के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है, वागड़ प्रदेश रखा गया है। फिर दूसरा अपना बात आ रही है बांगड़। ये शब्द भी आपको देखने को मिला, दोनों सिमिलर शब्द है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ब आता है और इसमें व आता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो अरावली हैं राजस्थान के अंदर, जो उसको दो भागों में बांटती हैं, उसके पश्चिम वाला यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि अरावली के पश्चिम में पुरानी जलोढ़ के क्षेत्र को बांगड़ कहा जाता है। मतलब यदि अरावली को इस प्रकार से अपन देखें तो ये वाला क्षेत्र तो इसका क्या हो जाएगा, पूर्व, ये अपन बोल सकते हैं, और ये इधर वाला जो क्षेत्र हो जाएगा वो पश्चिम। तो पश्चिम की तरफ जो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है वो वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहला जाता है, बांगड़ प्रदेश कहला जाता है। और इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो पाली आता है अपना, उसके साथ में नागौर, और फिर शेखावाटी के दो जिले सीकर व झुंझुनू भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, अपने बांगड़ क्षेत्र कहलाएगा। फिर बात आती है, दो और शब्द हैं, एक तो आता है थली और दूसरा आता है तली। दोनों सिमिलर शब्द एक जैसे दिखाई देते हैं, तो इसको भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं, थली कहते हैं, जिसमें शामिल जिले कौन कौन से हैं, तो बीकानेर और क्या आता है अपने चूरू इसके अंतर्गत आता है। और आपको पता है कि यदि आप पहले भी राजस्थान का जीके पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जिसके अंदर कोई भी नदी नहीं बहती है। और दूसरा शब्द है अपना तली, या अपन इसको प्लाया भी बोलते हैं।
या बालू का स्तूप के मध्य स्थित निम्न भूमि को तली कहा जाता है। ये सर्वाधिक कहाँ है? तो जैसलमेर में है। इस प्रकार से इस दोनों शब्दों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि अब आपके घर के बाहर भी जो जैसे कि अपन देखते हैं कि मैदान होता है, उसके जैसे घर के बाहर भी मैदान होता है और उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है उसको अपन ऐसे अपन मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये थली है अपने, मतलब घर की थली, क्योंकि वो जो सरफेस होती है मार्ग की उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग होता है तो उसको अपन थली बोलते हैं। तो उसी को यहाँ पर क्या दिखाएगा? थली। मतलब मरुस्थल के अंदर जो अपलैंड पार्ट है, मतलब जो ऊपर उठा हुआ जो पार्ट है, इस प्रकार से अपन देखते हैं यहाँ पर सैंड्यूज देखते हैं, मतलब ये दोहरे दिखाई देते हैं। तो इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? थली बोलते हैं। और इसका जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? तली बोलते हैं। जैसे तल में होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तली, और ऊपर जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको थली बोलते हैं। और ये थली वाला जो ज़्यादातर जो पार्ट है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो वो अपने पाया जाता है बीकानेर और चूरू के अंदर। ये ऊपर उठा हुआ पार्ट है, इसीलिए यहाँ पर क्या है कि कोई भी नदी नहीं बहती है। लेकिन बात करते हैं अपन जो नीचा ऐसा जो पार्ट है इसको अपन तली भी बोलते हैं या पयाला झील भी इसको बोला जाता है। जब इसके अंदर पानी भर जाता है तो इसको प्लाया झील भी बोला जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों शब्द। और ये सर्वाधिक कहाँ होते हैं? तली वाला क्षेत्र, तो ये जैसलमेर के अंदर होता है। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट राठी, या दूसरा शब्द आता है अपना राठ। दोनों शब्द आपको ध्यान रखना है, राठ और राठ। एक तो आता है राठी और दूसरा आता है राठ। और राठ का ही दूसरा क्या बोलता है? अहीर वाट भी बोला जाता है। अब इसको समझने की कोशिश करना है कि दोनों शब्द में सिर्फ एक ई की मात्रा का फर्क है, लेकिन दोनों के जो भौतिक प्रदेश रहने वाले हैं वो दोनों अलग अलग रहते हैं। वो किस प्रकार से रहेंगे वो इसको समझते हैं। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को राठी कहलाता है, जिसमें शामिल बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है। ये गाय की एक नस्ल भी होती है, ठीक है, जिसको अपन राठी कहते हैं। और दूसरा अपना है यहाँ पर लिखा हुआ अहीरवाट या राठ। यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश जिसमें शामिल क्षेत्र हैं मुख्यतः अलवर व जयपुर है। इसको अपन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। एक तो अपना शब्द आ गया कौन सा? राठ। और दूसरा अपना कौन सा आ गया शब्द? राठी। या दूसरा अपन क्या बोल सकता है? अहीर वाट। इस प्रकार बोल सकते हैं। ये दोनों शब्द एक हैं और ये शब्द अलग है। यदि अपन राजस्थान को ऐसे दो भागों में बांटें, किसके? अरावली के अकॉर्डिंग, तो अरावली अपने झुंझुनू से स्टार्ट होकर ऐसे सिरोही इस तरफ ऐसे फैला हुआ है और ये इस तरफ है। जैसे यदि ये वाला अपना अरावली का प्रदेश है और यहाँ जो वर्षा रेखा है वो है 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। मतलब यहाँ पर मतलब इसके अरावली के पूर्व की तरफ अपन देखें तो ये जो 50 सम वर्षा रेखा है ये इसको दो भागों में डिवाइड करती है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये जो अपन एरिड बोल सकते हैं, एरिड जोन या मरुस्थलीय प्रदेश इसको बोल सकते हैं। और ये वाला जो प्रदेश है इसको अपन सेमी एरिड बोलते हैं। ये वाला जो इसके बीच में ये जो है वो 25 सेंटीमीटर रेनफॉल वाला एरिया। मतलब इस जो रेखा के इधर मतलब इसके पश्चिम की तरफ यदि ये देखेंगे तो यहाँ पर जो वर्षा है वो रेनफॉल कितना है? 25 सेंटीमीटर रेनफॉल है। और एरिड जोन से लगाकर ये जो अरावली के बीच वाला जो प्रदेश है इसको सेमी एरिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी एरिड या अर्ध शुष्क प्रदेश बोला जाता है हिंदी के अंदर, और इसको अपन बोलते हैं शुष्क प्रदेश। समझ में आ गया होगा आपको ये बात। तो ये सेमी एरिड वाला जो पार्ट है वो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा के बीच में आता है। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो किसके अंदर आएगा? 25 सेंटीमीटर के अंदर आएगा, जो मैंने इस प्रकार से आपको दर्शाएं। तो इसके अंदर कौन कौन से जिले आएंगे? बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये वाले जो जिले आते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? ये वाला जो शुष्क प्रदेश होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं? राठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राठ। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा अपने जो आता है वो कौन सा है? राठ। राठ तो आपको समझ में आ गया। दूसरा अपने राठी या अहीरवाटी। अहीरवाटी किसको बोलेंगे इसको आपको समझना पड़ेगा। दूसरा
आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर डायग्राम में, आपको ध्यान से देखना। तो जहाँ पर क्या था, यादव वंश थे, यादव वंश के जो शासक थे, जो रहते थे, उसी के नाम पर क्या बना है, अहिरवाट या राठी प्रदेश बोला। इसके अंदर मुख्यतः यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए तो यदि एक जिला पूछा जाए तब तो आपको क्या देना, अलवर आंसर में उसको देना है, क्योंकि ये वाला जो प्रदेश होता है, ये अलवर वाला जो जिला है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अहिरवार या राठी प्रदेश बोला जाता है। और यदि आपको 2 जिले पूछे तो इसके अंदर थोड़ा सा जयपुर की एक तहसील आती है जिसको अपन कोटपुतली तहसील कहते हैं, ये भी किसके अंतर्गत आती है, ये भी राठी प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो ये वाला जो पूरा एरिया है वो क्या कहलाएगा, अपने राठी प्रदेश कहलाएगा, या इसको क्या बोलते हैं, अहिरवाट भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो भाषा जो बोली जाती है वो अहिरवाटी कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी। जो यादव जो थे उनको अपन अहिर भी बोलते थे, इसी कारण इस प्रदेश का नाम क्या रखा गया, अहिरवाट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन चलते हैं शेखावटी। वैसे आपको ध्यान होगा शेखावटी में मुख्यतः चूरू, सीकर और झुंझुनू वाले जिले आते हैं। यहाँ पर शेखावटी क्यों बोला गया, शेखावटी वंशजों द्वारा शासित प्रदेश को क्या बोला जाता है, शेखावटी। क्या यहाँ पर क्या रहते थे, शेख रहते थे, और शेखों के द्वारा जो प्रदेश बचाया गया था या जिसके अंदर वो निवास करते थे उसको अपन क्या बोलते हैं, शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। उसके अंदर चूरू, सीकर और झुंझुनू आते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो शेखावाटी क्षेत्र है उसके अंदर 3 जिले आते हैं। एक तो अपना आता है सीकर, फिर अपन थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ आता है अपना झुंझुनू, और फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ आता है अपना चूरू। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये तीनों क्या बोला जाता है, शेखावटी प्रदेश के अंदर आने वाले जिले हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि चूरू जो होता है वो बीकानेर संभाग के अंदर आता है, लेकिन झुंझुनू और सीकर हैं ये किसके अंदर आते हैं, जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंदर एक और वर्ड आता है अपना तोरावाटी किसको बोलते हैं, तो सीकर और झुंझुनू के अंदर एक नदी बहती है जिसको अपन कांतली नदी बोलते हैं, और इसका जो कैचमेंट एरिया है इसी को अपन क्या बोलते हैं, तोरावाटी कहलाता है। इसका जो अववाद क्षेत्र है इसी को अपन क्या बोलते हैं, तोरावाटी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कांतली नदी है, चूरू इसके अंदर, तोरावाटी जो क्षेत्र है उसके अंदर चूरू शामिल नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि बीकानेर और चूरू राजस्थान के ऐसे ज़िले हैं जिसके अंदर कोई भी नदी नहीं बहती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कांतली नदी के अववाद क्षेत्रों को क्या बोला जाता है, तोरावाटी, और इसके अंदर जो जिले जो आते हैं वो सीकर और झुंझुनू आते हैं इसके अंतर्गत। फिर बात करते हैं बोराट। अब यहाँ पर 2 शब्द आपको साथ में दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो दे रखा है बोराट, एक दे रखा है बोमट। ये दोनों आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। ये एक पठारी क्षेत्र है जो उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी से राजसमंद के कुमलगढ़ पहाड़ी के मध्य एक पठारी प्रदेश है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बोराट कहते हैं। इस प्रकार से मैं आपको डायग्राम से बनाकर भी इसको समझाया गया कि उदयपुर के अंदर गोगुंदा पहाड़ी है और राजसमंद के अंदर एक कुंभलगढ़ पहाड़ी है। इसके बीच में जो एक से पठारी प्रदेश है इसको क्या बोला जाता है, बोराट कहा जाता है। और दूसरा अपना शब्द आता है, यहाँ पर देख, इसमें रा और सिर्फ म का फर्क है। तो यहाँ पर रा से आपको याद रखना है राजसमंद, क्योंकि इसके अंदर राजसमंद कॉमन मतलब राजसमंद आएगा, और फिर अपने आ जाता है उदयपुर। इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो दोनों शब्द में उदयपुर तो क्या रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है, ये ध्यान आपको रखना है। तो यदि बोराट आए तो उसके अंदर राजसमंद सम्मिलित होगा, और बोमट आए तो उसके अंदर राजसमंद सम्मिलित नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो राजसमंद का कौन से वाली पहाड़ी, तो कुंभलगढ़ पहाड़ी से लगाकर उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी के बीच वाला जो क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बोराट प्रदेश बोलते हैं। और फिर बात करते हैं उदयपुर से लगाकर डूंगरपुर, ध्यान रखना, उदयपुर से लगाकर डूंगरपुर के बीच वाला जो पठारी प्रदेश हैं या पथरीला भाग हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन बोमट बोलते हैं। ये आप इसको डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं कि ये एक पहाड़ी व पठारी क्षेत्र है जो उदयपुर व मुख्यतः डूंगरपुर में स्थित होता है।
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि उदयपुर यहाँ पर कॉमन रहने वाला है। उदयपुर से ऊपर राजसमंद, और राजसमंद में कौन सी पहाड़ी, तो कुंभलगढ़, और उदयपुर की गोगुंदा के बीच वाला जो भाग होगा उसको बौराट, और उदयपुर से डूंगरपुर के बीच वाला जो पठारी या पहाड़ी प्रदेश हैं इसको अपन बोलेंगे भूमट। ये कहीं कहीं बुक के अंदर आपने पढ़ा होगा, भूमट के अंदर वो भी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं जो गुजरात के साथ में क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, या सीमावर्ती जो जिले हैं वो भी भूमट बोले जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर आ जाएगा अपने डूंगरपुर आ जाएगा, फिर आ जाएगा अपना उदयपुर थोड़ा ऊपर की तरफ, और सिरोही। तो ये भी इसका जो बाउंड्री वाला जो एरिया है, जो इस प्रकार से जो तीनों जो डिस्ट्रिक्ट है इसके बाउंड्री वाला जो एरिया है जो गुजरात से साथ बाउंड्री बनाता है, ये भी क्या बोला जाता है, भूमट। ये इसलिए कहलाता है कि आपने जब आंदोलन पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर एक आंदोलन आएगा कि एक की भूमट भील आंदोलन। तो ये भी जो था वो भी डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था, तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा ये चलाया गया। तो इसके लिए आपको ये भी याद रह जाएगा कि भूमट वाला क्षेत्र कौन सा है। फिर अपन बात करते हैं माल या हाड़ौती। हिमाल का मतलब होता है एक तो ऐसा पठारी प्रदेश होता है, उसको अपन ऐसे स्थानीय भाषा में माल ही बोला जाता है। और अपने अंदर जो पठारी प्रदेश है वो हाड़ौती का पठार है। तो हाड़ौती पठार के क्षेत्र को माल कहा जाता है। और इसमें शामिल जो जिले हैं वो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हाड़ा वंशज रहते थे और उन्हीं के नाम पे ये हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंदर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्या होते हैं, जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। फिर बात आती है एक मालव। एक तो माल है, दूसरा है अपने मालव। तो राजस्थान में मालव पठार के क्षेत्र को मालव प्रदेश कहा जाता है। तो ये इसमें जो शामिल जिले हैं वो प्रतापगढ़ और झालावाड़ है। इसको आपको थोड़ा इस प्रकार से समझना है। मैं आपको डायग्राम से भी इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर प्रतापगढ़ नहीं दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो एरिया है वो प्रतापगढ़ का है, और ये अपना जो एरिया है वो झालावाड़ का है। और ये जो एरिया है वो किसके साथ में लगता है, एमपी के साथ में लगता है। और एमपी का जो अपना मालव वाला जो पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र है मालव, इसको मालव प्रदेश बोलते हैं। मालव वाला जो है वो एरिया जो इस प्रकार से ये पूरा इस प्रकार से जो फैला हुआ है, उसके अंदर राजस्थान के दो डिस्ट्रिक्ट के कुछ पार्ट लगते हैं। एक तो झालावाड़ का थोड़ा सा पार्ट, और दूसरा अपना लगता है प्रतापगढ़ का। तो ये जो प्रदेश है वो क्या कहलाया जाता है, मालव प्रदेश कहलाया जाता है। जो एमपी के साथ में, एमपी का जो मालवा का जो पठार है उसके साथ में ये अटैच है, उसी के नाम पे इसको मालव प्रदेश बोला जाता है। तो इसके अंदर दो जिले आपको मैंने बता दिए कि अपने कौन कौन से, एक तो प्रतापगढ़ का पार्ट आएगा और दूसरा अपना आएगा झालावाड़ का पार्ट। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं मरु और मेरू। दोनों वर्ड जैसे थोड़े ऐसे सिमिलर ही लग रहे हैं, लेकिन इनमें दोनों में भी क्या है, थोड़ा अंतर है। इसको समझने की कोशिश करना आपको। तो राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र को एक मरु कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः जोधपुर संभाग के डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं। और मेरू जो अरावली को कहा जाता है, जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। इस शब्द को समझना, मरु यानी मरुस्थल। तो राजस्थान के अंदर एक ही मरुस्थल कौन सा, थार का मरुस्थल, और इसके अंदर मुख्यतः जोधपुर संभाग के जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और जोधपुर संभाग के अंदर अपने 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। कौन कौन से, तो जैसलमेर है अपना, एक दूसरा अपना कौन सा आ जाता है, बाड़मेर आ जाता है। बाड़मेर के बाद में जालोर, सिरोही, पाली, ये इसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो कि मरु प्रदेश के रूप में जाना जाता है। दूसरा अपना आता है मेरू। मेरू का मतलब ही होता है कि पर्वतीय प्रदेश। और राजस्थान के अंदर जो पर्वतीय प्रदेश है वो कौन सा है, अरावली। तो माउंटेन वाला जो एरिया होता है उसको अपन मेरू बोलते हैं। और राजस्थान में जो माउंटेन है वो कौन सा है, अरावली। तो अरावली को कहा जाता है। और राजस्थान का ये सबसे क्या है, प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। अरावली ऐसे एक सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत राजस्थान में गिना जाता है, जिसको अपन पहले वीडियो के अंदर भी कवर कर चुके हैं। फिर बात आती है मत्स्य की। तो ऐतिहासिक काल में अलवर का दक्षिण पश्चिम भाग मत्स्य कहलाता तथा इसकी राजधानी कौन सी थी, बैराट, जो कि जयपुर में थी, या जिसको अपन विराट नगर भी कहते हैं। जो जयपुर की विराट नगर की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, बैराट थी। और इसको समझने की कोशिश करना है आपको थोड़ा सा डायग्राम के अंदर।
देखो इस प्रकार से इसी डायग्राम में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो अलवर वाला है पार्ट है और इसका जो दक्षिण और क्या बोला गया पश्चिम वाला पार्ट, मतलब ये वाला जो प्रदेश है अलवर का दक्षिण और पश्चिम पठार, ये वाला पूरा प्रदेश, इसको अपन क्या बोलते हैं मत्स्य जनपद भी बोला जाता था प्राचीन काल में। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या बोली जाती थी, इसकी राजधानी थी बैराट, और ये बैराट थी वो विराट नगर के रूप में भी जाना जाता है। अपन पहले आगे अपन जब प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे उसके अंदर बैराट के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर अपन नेक्स्ट यदि बात करते हैं यहाँ पर कि मत्स्य संघ, एक और भी वर्ड आपने को ध्यान रखना है कि मत्स्य तो वो जनपद था जिसके अंदर बैराट उसकी राजधानी थी, एक जिसको अलवर का दक्षिण पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ आप जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर जो प्रथम चरण था उसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट लिए गए थे जिसको अपन ABCD से याद रखते हैं, जैसे कि A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। तो इनको मिला के एक क्या बनाया गया था, मत्स्य संघ बनाया गया था। और उसके अंदर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ये डिस्ट्रिक्ट थे। और मत्स्य शब्द जो दिया था वो किसने दिया था, KM मुंशी के द्वारा दिया गया था। तो पहले जो ये चारों डिस्ट्रिक्ट मिला के जो संघ बनाया गया उसका नाम भी क्या रखा गया था, मत्स्य संघ रखा गया था जो राजस्थान के एकीकरण के अंदर। फिर बात करते हैं बीड़। तो चारागाह भूमियों को बीड़ कहा जाता है और राजस्थान की झुंझुनू जिले में ये स्थित होते हैं। राजस्थान जो शेखावटी का जो क्षेत्र है जिसके अंदर झुंझुनू जिला आता है उसके अंदर क्या चारागाह भूमियाँ हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बीड़ कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर दूसरा शब्द आता है बीहड़। बीहड़ जो कि क्या है, नदियों के द्वारा क्या हो जाता है, अपरदन किया जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बीहड़। मतलब बेडलैंड टॉपोलॉजी होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बीहड़ कहते हैं। तो राजस्थान में ये मुख्यतः किसके लिए यूज किया जाता है, चंबल नदी के लिए यूज किया जाता है। उस चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपरदन द्वारा निर्मित उत्कात भूमि को बीहड़ कहा जाता है। इसमें शामिल जो क्षेत्र हैं उसमें करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर है। जो चंबल नदी जो प्रवाहित होती है इसका जो कैचमेंट एरिया है इस प्रकार से, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि कुछ स्थल की जो आकृति है उसमें क्या हो जाता है, खड्डे वगैरह बन जाते हैं। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, बीहड़ बोलते हैं। और इसको और भी इसमें जहाँ पर कुछ डाकुओं का निवास स्थान होता है उसको अपन डांग प्रदेश भी बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बीहड़ आएगा तो आपको ध्यान रखना चंबल वाला प्रदेश है, और वो भी कौन सा, जो उसके द्वारा अवनालिका अपरदन किया जाता है उसको अपन बीहड़ बोलते हैं। और बीड़ वाला जो क्षेत्र है वो चारागाह है और किसके अंदर है, वो भी झुंझुनू के अंदर। फिर अपने बात आती है मेवाड़। तो गुहिल वंशजों द्वारा शासित प्रदेश को मेवाड़ कहा जाता है और इसमें शामिल जिले कौन कौन से, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। तो मुख्यतः जो मेवाड़ वाला जो प्रदेश है उसके अंदर उदयपुर और राजसमंद मुख्यतः आता है, कुछ भाग चित्तौड़ और कुछ भाग भीलवाड़ा का भी आता है। ये चारों जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो मिल के क्या कहलाया जाता है, मेवाड़ कहा जाता है, जिसके अंदर गुहिल वंशजों का क्या राज या गुहिल वंशजों ने क्या किया, वहाँ पर शासन किया है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मेवाड़ कहते हैं। फिर बात आते हैं मारवाड़। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग को मारवाड़ कहा जाता है। इसमें शामिल जिले हैं जोधपुर के संभाग, पूरा जोधपुर जो संभाग है उसके अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मारवाड़ कहते हैं। और यहाँ पर जो बोले जाने वाली जो भाषा है वो भी क्या है, मारवाड़ी है। इसके अनुसार भी अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे कैसे मेवाड़ में भी यही है कि उसमें जो बोले जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है, मेवाड़ी है। फिर बात आती है अपन मेरवाड़ा की। ये मुख्यतः अजमेर व आंशिक राजसमंद के क्षेत्र को कहा जाता और एकीकरण के अंतिम चरण में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में शामिल किया गया था। इसको समझना है, जो अजमेर वाला जो पार्ट है, अजमेर जो कि पहले केंद्र शासित प्रदेश की तरह कार्य कर रहा था अपने राजस्थान के अंदर, और इसको 1 नवंबर 1956 में राजस्थान के एकीकरण के द्वारा इसको 26वां जिला बनाकर राजस्थान के अंदर सम्मिलित किया गया था। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मेरवाड़ा बोलते हैं। और इसके अंदर एक तो मुख्यतः जो पार्ट आएगा वो इसका
किसका पार्ट आएगा, अजमेर का, और आंशिक जो पार्ट आने वाला है इसके अंदर राजसमंद का आता है। इन दोनों को पार्ट को मिला के क्या बोला जाता है, अजमेर मेरवाड़ा भी बोला जाता था पहले, अब इसको मेरवाड़ा भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात आती है नेक्स्ट अपनी ब्रजनगर, और एक होता है ब्रीजनगर। दोनों को आपको ध्यान रखना है, एक में र ऐसे नीचे की तरफ लगा रखा है, ठीक है, और एक में री की मात्रा लगा रखी है। तो ब्रजनगर और दूसरा है ब्रीजनगर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्रजनगर इसमें आएगा अपना जालारा पाटन, और जालारा पाटन कहाँ स्थित है, तो ये है अपने झालावाड़ के अंदर। तो इसका ये क्या है, प्राचीनतम नाम है। और ब्रजनगर ये भरतपुर का क्षेत्र है जो यूपी के साथ में क्या है, संलग्न है। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश के साथ में जो अटैच है, जो भरतपुर का जो क्षेत्र यूपी के साथ में अटैच है, उसको अपन को तो क्या बोल देंगे, ब्रीजनगर कहते हैं। फिर अपने बात आती है नेक्स्ट मेवात। मेवात किसको बोलेंगे, तो मेव जाति के क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। इसमें शामिल जो जिले हैं वो अलवर व भरतपुर वाला क्षेत्र। अलवर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं और उसके नीचे की तरफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं भरतपुर, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के क्या बोला जाता है, मेवात कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है, एक तो मेरवाड़ा, मेवात ऐसे सब एक जैसे, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसको, मारवाड़, मेवाड़ सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन आपको जैसे मेवाड़ किसको बोलते हैं ये भी ध्यान रखना है, और मेवात किसको बोलते हैं ये भी आपको ध्यान रखना, और मेरवाड़ा किसको बोलते हैं ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो मेवात, इसमें मेव जाति रहती है, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो अलवर और भरतपुर मुख्यतः डिस्ट्रिक्ट आते हैं। फिर बात आती है मेवल, ये एक पहाड़ी क्षेत्र जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अपन पढ़ रहे थे जैसे इस प्रकार से, मैंने इसमें बताया था आपको कि जैसे कि एक तो अपना था राजसमंद। राजसमंद में कौन सी पहाड़ी थी, तो राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ वाला पार्ट, ठीक है, और उसके बीच में जो पठारी प्रदेश था और उदयपुर तक, इस प्रकार से उदयपुर में कौन सी, गोगुंदा पहाड़ी तक। तो ये वाला जो पार्ट था इसको अपन क्या बोलते थे, बोराट बोल रहे थे। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इस वाले प्रदेश को अपन बोराट, और उदयपुर से लगाकर डूंगरपुर के बीच में जो पहाड़ी प्रदेश था, डूंगरपुर के प्रदेश, तो ये वाला जो बीच वाला था इसको अपन बोलते हैं भोमट। ये बात आपको ध्यान रखनी, इसमें होता है बोराट और इसमें होता है भोमट, ये दोनों बात आपको ध्यान आ गई। फिर बात आती है अपने नेक्स्ट कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में, इस प्रकार से डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच वाला जो क्षेत्र है इसको अपन क्या बोलते हैं, मेवल। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो मेवल वाला अपने कंप्लीट हो गया, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य स्थित है पहाड़ी क्षेत्र। फिर अपने नेक्स्ट बात आती है किसकी, यौधेय प्रदेश। क्या लिखा गया, यौधेय प्रदेश। यौधेय प्रदेश जो ऐतिहासिक काल में राजस्थान के उत्तरी भाग को यौधेय प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर जलद लिखा हुआ है, ये आपको काटना है, मतलब यौधेय प्रदेश इसको बोला जाता है। राजस्थान के उत्तर की तरफ अपन यदि देखें तो ये अपने 2 डिस्ट्रिक्ट दिखाई देते हैं, एक तो अपने गंगानगर और दूसरा अपने कौन सा दिखाई देता है, हनुमानगढ़। या अपन ऐसे याद रख सकते हैं जी और एच, ये दोनों जो प्रदेश हैं इन दोनों प्रदेश को यौधेय प्रदेश अपन बोल सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट अपने बात आती है किसकी, तो इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आएंगे वो गंगानगर और दूसरा आएगा अपने हनुमानगढ़। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। फिर बात आती है जांगल प्रदेश। ये मुख्यतः बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग है। उत्तरी मतलब बीकानेर तो पूरा आएगा इसके अंदर, और जोधपुर का उत्तरी भाग को अपन जांगल कहा जाता है। इसके क्षेत्र को कंटीली वनस्पतियाँ पाई जाती है। अब इसको यहाँ से समझना है आपको, जैसे कि जोधपुर और जोधपुर का जो ये वाला जो पार्ट है, जोधपुर का ये और बीकानेर वाला पूरा पार्ट, इस पूरे प्रदेश को अपन क्या बोलते हैं, पूरे प्रदेश को अपन जांगल प्रदेश बोला जाता है। और इसकी जो राजधानी थी वो नागौर के अंदर एक जगह थी जिसको अपन बोलते हैं अहिछत्रपुर। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। और जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, अहिछत्रपुर, जो वर्तमान में क्या है, नागौर है अपने। इसी को अपन क्या बोलते हैं, अहिछत्रपुर, जो नागौर का क्या है, प्राचीनतम नाम है। और ये जांगल प्रदेश की क्या थी, राजधानी थी। और ये भी ध्यान रखना, अहिछत्रपुर 2 ऐसे भौगोलिक प्रदेश थे, प्राचीन भौगोलिक प्रदेश जिनकी राजधानी रह चुकी है। एक तो जांगल प्रदेश की, दूसरा है अपना सपादलक्स प्रदेश की। सपादलक्स प्रदेश कौन सा था, जहाँ पर चौहान शासन
चौहान जो थे वो यहाँ पर क्या करते, शासन करते थे। तो वो जो जगह थी वो अपने सपादलक्स से बोली जाती। अपन आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं सपादलक्स के बारे में ही। तो ऐतिहासिक काल में चौहानों द्वारा शामिल प्रदेश को सपादलक्स कहलाता है, और वर्तमान में जो अजमेर वाला जो क्षेत्र है इसी को अपन क्या बोलते थे, सपादलक्स बोलते थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि सपादलक्स की भी राजधानी कौन सी थी। तो पहली जो राजधानी थी वो तो अपने कौन सी थी, अहिछत्रपुर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नागौर बोलते हैं। अहिछत्रपुर, जिसको वर्तमान अपन क्या बोल सकते हैं, नागौर। ये पहली इसकी क्या थी, राजधानी थी, किसकी, तो सपादलक्स की। और दूसरी इसकी जो राजधानी वो थी वो शाकंभरी। शाकंभरी, और ये शाकंभरी कौन सा है, तो सांबर वाला जो प्रदेश है, सांबर वाला जो वर्तमान है उसी को अपन क्या बोलते हैं, शाकंभरी कहते थे। तो वो सेकंड क्या थी, सपादलक्स की राजधानी रह चुकी थी। फिर नेक्स्ट बात आती है अपने ढूंढार क्षेत्र की। तो ढूंढ नदी के क्षेत्र को ढूंढार कहा जाता है, और इसमें शामिल जिले हैं जयपुर, दौसा और टोंक। ढूंढार जो नदी है उसका जो कैचमेंट एरिया है, जिसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, जयपुर आता है, दौसा आता है, कुछ माइनर पार्ट क्या आता है, टोंक का आता है। तो इस पूरे प्रदेश को क्या बोला जाता है, ढूंढार क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि अपन डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके अंदर जयपुर इस प्रकार से जयपुर और दौसा और कुछ पार्ट क्या आता है, टोंक वाला। तो ये वाला जो प्रदेश है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ढूंढार प्रदेश बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो बोले जाने वाली जो भाषा है वो भी कौन सी है, ढूंढाड़ी है। फिर नेक्स्ट बात आती है अपने कुरुक्षेत्र की। तो अलवर के उत्तरी भाग को कुरु प्रदेश कहा जाता है, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये आपको डायग्राम से मैं बताता हूँ इस प्रकार से। तो ये अलवर वाला जो पार्ट है इस प्रकार से, और इसका जो पार्ट है वो किसके साथ में लगा जाता है, हरियाणा के साथ में लगता है इस प्रकार से। और इसके ये उत्तरी वाला जो पार्ट है इसी को अपन क्या बोलते हैं, कुरु प्रदेश बोलते हैं, या कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था वही कुरु प्रदेश बोला जाता है, जो हरियाणा के साथ में लगता है। और इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, तो इंद्रप्रस्थ, जो कि आज वर्तमान में अपन दिल्ली इसको कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि कुरुक्षेत्र किसको बोलेंगे, तो अलवर के उत्तरी भाग जो कुरु प्रदेश कहा जाता है, और इसकी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, और जो वर्तमान जो दिल्ली है इसी को अपन इंद्रप्रस्थ प्राचीन समय में कहते थे। फिर बात आती है अपने सुरसैन। तो ऐतिहासिक काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को सुरसैन कहा जाता था, और इसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। जो सुरसैन अपन बोल सकते हैं कि इस प्रकार से कि ये जो पूर्वी भाग है, अपन इस प्रकार से इसको देखेंगे, ये जो पूर्वी भाग है इसके अंदर जैसे कि भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये वाले जो हैं डिस्ट्रिक्ट, ये किसके अंतर्गत आते थे, तो ये आपको ध्यान रखना सुरसैन के अंतर्गत आते थे। और इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी कौन सी थी, मथुरा थी। जो मथुरा जो कि अपने यूपी के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है हया है, ये जो कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है इसको अपन, जहाँ पर हाड़ा चौहान का शासन था, इसको हया है प्रदेश भी कहा जाता है, जिसके अंदर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, एक तो आएगा अपना कोटा और दूसरा कौन सा आएगा, बूंदी। यहाँ पर आपको समझते हैं कि जो बूंदी और कोटा ये वाला जो क्षेत्र है इसी को अपन हया है क्षेत्र बोले जाते हैं, हया है क्षेत्र प्रदेश इसी को बोला जाएगा। फिर नेक्स्ट अपने बात आती है चंद्रावती। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ये ध्यान रखना है कि हया है में सिर्फ कोटा और बूंदी आएंगे, लेकिन जब हाड़ौती बोला जाएगा उसके अंदर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ चारों डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर काउंट होने वाला है। फिर बात आती है चंद्रावती। सिरोही का जो प्राचीन नाम है, जहाँ इसी का प्राचीन नाम को अपन क्या बोलते हैं, चंद्रावती कहते हैं। और यहाँ से भूकंप रोधी इमारतें मिली, मतलब यहाँ से यदि अपन खुदाई करते हैं तो यहाँ पर ऐसी इमारतें मिली है जो कि क्या थी, भूकंप रोधी थी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, चंद्रावती प्रदेश बोलते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है अपने जाबलीपुर। जालोर का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है, जाबलीपुर। और किसके नाम पे है, तो जाबली एक ऋषि थे, इसी के नाम पे इनका नाम रखा गया है जाबलीपुर, जो जालोर का प्राचीन नाम है। और दूसरे यदि अपन देखा जाए इस प्रकार से, तो यहाँ पर जाल वृक्ष की क्या अधिक था, इसकी वजह से भी इसको जाबलीपुर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात आती है मालानी। ये बाड़मेर का प्राचीन नाम है, जहाँ मल्लीनाथ जी के लिए प्रसिद्ध है। मल्लीनाथ जी का जो मेला लगता है, पशु मेला, आप जब मेले पढ़ेंगे उसके अंदर, या
मंदिर पढ़ेंगे उसके अंदर आपको मल्लिनाथ जी को पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर उसी के नाम पर इसको क्या बोलते हैं, मालानी के तौर। ये जो प्राचीन नाम किसका है तो बाड़मेर का। फिर अपने आते हैं मांड। मांड किसको बोलेंगे तो मांड गाय के क्षेत्र को मांड कहा जाता है और मांड के चारों ओर के क्षेत्र को वल कहा जाता है। इस बात को समझना है कि मांड एक प्रकार की क्या है, गाय की, और ये सबसे मुख्यतः कौन सा जिला इसके अंतर्गत आता है तो जैसलमेर आता है। इसी के अंदर ये गाय की गाई जाती है। तो ये जो मांड है और इसके जो सराउंडिंग जो एरिया है, इसका जो चारों ओर जो एरिया है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वल कहते हैं। और इन दोनों को मिला के क्या, ये दोनों जो जगह है वो कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है। तो वर्तमान में ये मांड जो वल है वो जैसलमेर को कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहीं पे अपन इसको समाप्त करते हैं और अगले वीडियो के अंदर अपन भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।